हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपीएससी असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। लेक्चरर इन DIET अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 159 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। वेरियस डिसिप्लिन में जो है ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। पे स्केल जो रहेगा आपका वो रहेगा 30,000 से 1,10,000 के बीच में। ग्रेड पे 13,300। पे बैंड 4 रहेगा आपका। और ये जो है लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। एज रिलैक्सेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स को है। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो मिनिमम 21 ईयर्स के आप होने चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। 21 साल के मिनिमम आप होने चाहिए और 38 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है अप टू 43 ईयर्स तक। और अगर OBC से या MOBC से कैंडिडेट हैं अगर आप तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है अप टू 41 ईयर्स। और ये जो है वो असम गवर्नमेंट की अंडर आपका जो है OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और PWBD कैंडिडेट्स जो हैं उनको 10 ईयर की जो है एज रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से तो 10 ईयर की आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ अलग से प्रोवाइड की गई है PWBD कैंडिडेट्स के लिए। जो यहाँ पर आपकी लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, तो उसमें जो लेक्चरर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन PST के अंडर जो वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 55 हैं यहाँ पर, जिसमें लैंग्वेज की 11 वैकेंसीज हैं, जिसमें 6 वैकेंसीज इंग्लिश और 5 वैकेंसीज जो है वो असमीज़ के लिए हैं। जो इंग्लिश के लिए 6 वैकेंसीज हैं उसमें ओपन कैटेगरी में 5 हैं, RF में 1 है। और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी भी जो OBC और MOBC हैं वहाँ पर 1 वैकेंसी है, RF के लिए है। इस तरह से ग्रैंड टोटल में आपका जो है टोटल 6 वैकेंसीज हैं कि RFW के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। RFW जो है वो रिजर्व फॉर वुमेन है, RFW का मतलब। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, RFW का मतलब रिजर्व फॉर वुमेन है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन इंग्लिश या ELT होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, MEd 55% मार्क्स के साथ और NET SLET या PhD होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा आपके पास जो है वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इन एलिमेंट्री और स्कूल सेकेंडरी स्कूल TEI में, और प्रोफिशेंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये आपका पास जो है वो होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल है आपका। इसके बाद असमीज़ में आपकी 5 वैकेंसी जो हैं उसमें 3 ओपन कैटेगरी में 3 टोटल वैकेंसीज हैं, RF में 1 वैकेंसीज है, रिजर्व कैटेगरी में OBC के लिए 1 वैकेंसी है और रिजर्व फॉर STP में 1 वैकेंसी है। और इस तरह से टोटल आपकी जो है ग्रैंड टोटल के हिसाब से देखें तो टोटल 5 वैकेंसी है। RFW के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पर। मास्टर डिग्री इन असमी विद 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए। MEd विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। NET SLET PhD होनी चाहिए। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ ICT फॉर टेक्निक एजुकेशन पर्पस ये आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 8 वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है मैथमेटिक्स में। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, ये जो रिजर्वेशन है ये आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। मैं आपको जो है वो मैथमेटिक्स में जैसे 8 वैकेंसी है, इस तरह से टोटल आपको वैकेंसीज बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और मेरे पास ऐसा डिवाइस नहीं है जो इतनी लंबे वीडियो को जो हैंडल कर सके। जो मेरे पास डिवाइस है वो बहुत स्मॉल डिवाइस है, तो उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वो है मैथमेटिक्स में 8 टोटल वैकेंसी यहाँ पर, जिसमें से RFW के लिए 2 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई हैं। ओपन कैटेगरी में 6 और RFW के लिए 2 वैकेंसीज हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में 55% मार्क्स का, MEd 55% मार्क्स का, NET SLET PhD होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसके अलावा साइंस में आपकी 8 वैकेंसी हैं। 4 ओपन कैटेगरी में 4, RFW के लिए 1 टोटल वैकेंसी अगर हम देखते हैं तो 8 वैकेंसीज हैं। RFW के लिए 2 वैकेंसीज हैं और इसमें OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 वैकेंसी है, STP के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पर। और इसके लिए आपके पास जो है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ। MEd होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के बाद। NET SLET PhD होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूज ऑफ ICT आपका आना चाहिए एजुकेशनल पर्पस के लिए। सोशल साइंस में यहाँ पर 12 वैकेंसीज हैं, टोटल 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें RFW के लिए 3 वैकेंसीज हैं। ओपन कैटेगरी में 9 है, OBC के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है,
OBC और SC के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, STH के लिए आपकी 1 वैकेंसी है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, एमएड होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, NET, SLET, PhD होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशन पर्पस। इसके बाद आपके पास जो है फिजिकल एजुकेशन में 5 वैकेंसीज हैं, टोटल 5 वैकेंसीज हैं आपकी, जिसमें RFW के लिए 1 वैकेंसी है, ओपन कैटेगरी में 4 हैं, और यहाँ पर STP में आपकी 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में MP एड होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स का, NET, SLET, PhD होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, MEd होनी चाहिए 55% मार्क्स का, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन इन योगा एजुकेशन में आपके पास जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में FE में है, 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, टोटल आपकी 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें RFW में 2 वैकेंसीज हैं, ओपन कैटेगरी में 5 है, जिसमें RFW में आपकी 2 वैकेंसीज हैं, और रिजर्व फॉर OBC के लिए 1 वैकेंसी है, रिजर्व फॉर STP के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस में होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ में होनी चाहिए, सोशल साइंस में होनी चाहिए, और प्रेफरेबली इसके अलावा साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे 55% मार्क्स का। एमएड होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ, NET, SLET, PhD की होनी चाहिए आपने। इसके अलावा अगर आपने MA कर रखी है इन एजुकेशन में 55% मार्क्स का तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, B.Ed विद मिनिमम 55% मार्क्स का, NET, SLET, PhD की होनी चाहिए आपने, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशनल पर्पस ही होना चाहिए। आर्ट एजुकेशन में 4 वैकेंसीज हैं, ओपन कैटेगरी में 2 है, और RFW के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। इसके अलावा आपकी OBC, MOBC में टोटल 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 वैकेंसी RFW के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी जो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में, MFA और विजुअल आर्ट्स में MVA 55% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए। NLT, SLET, PhD होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, MEd होनी चाहिए 55% मार्क्स का, प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशन पर्पस ही आपके पास आना चाहिए। लेक्चरर इन सर्विस एजुकेशन फील्ड इंटरेक्शन इनोवेशन और कोऑर्डिनेशन IFIC, नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर 16 है, 16 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, इसमें से ओपन कैटेगरी में 12 है, ओपन कैटेगरी में 12 है, उसके बाद बाकी रिजर्व हैं, जैसे OBC के लिए 1 रिजर्व है, रिजर्व फॉर SC के लिए 1 है, रिजर्वेशन फॉर ST 1 है, रिजर्वेशन फॉर STH 1 है। इस तरह से RFW के लिए 4 वैकेंसीज हैं, टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस विद 55% मार्क्स का, MEd होनी चाहिए 55% मार्क्स का, NET, SLET, PhD की होनी चाहिए आपने, 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सोशल साइंस एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पर, एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस कंटिन्यूटिंग डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन एक्सटेंशन वर्क में, और प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशनल पर्पस। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट में, DRU में 50 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं अभी तक, 50 वैकेंसी लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट DRU में 50 वैकेंसीज हैं, जिसमें 39 जो है ओपन कैटेगरी में है, टोटल वैकेंसी 50 हैं, जिसमें से RFW के लिए रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स जो है 15 वैकेंसी आपकी यहाँ रिजर्व रखी गई है। अगर कैटेगरी वाइज देखिए तो रिजर्व फॉर OBC 2 वैकेंसीज हैं, रिजर्व फॉर SC के लिए 2 वैकेंसीज हैं, रिजर्व फॉर STP के लिए 2 हैं, रिजर्व फॉर STH के लिए 5 वैकेंसीज है 15, जिसमें से RFW के लिए, और टोटल वैकेंसी आपकी 15 है यहाँ पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, डिप्लोमा डिग्री इन अडल्ट एजुकेशन, सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट रूरल में आपके पास होना चाहिए, या फिर रूरल डेवलपमेंट, वुमेन स्टडीज़, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स का, NET, SLET, PhD आपने की होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशन पर्पस, MEd डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है लेक्चरर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट P&M में 10 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। इन 10 वैकेंसीज में से RFW रिजर्व फॉर वुमेन के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ओपन कैटेगरी में 6 हैं, RFW के लिए 2 हैं, रिजर्व फॉर OBC MOBC के लिए 1 वैकेंसी है, रिजर्व फॉर SC के लिए 1 है, रिजर्व फॉर STB के लिए 1 है, और रिजर्व फॉर STH के लिए 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 55% मार्क्स का होनी चाहिए, MEd 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने MA एजुकेशन में कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, B.Ed 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, NET, SLET, PhD आपने की होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से,
3 ईयर का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है ये टीचिंग इन स्कूल, TEI अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एरिया ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली इन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल प्लानिंग और प्लानिंग एंड सोशल सर्विस सेक्टर में आपके पास अलग से होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशन पर्पज़ ये आपके पास जो है होना चाहिए। और लेक्चरर करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन CMDE में आपकी टोटल 10 वैकेंसीज़ है। 10 वैकेंसीज है लेक्चरर की, जिसमें से ओपन कैटेगरी में 7 है और RFW के लिए 3 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास होनी चाहिए सोशल साइंस में और 55% मार्क्स का। तो MAd होनी चाहिए 55% मार्क्स के बाद। NET SLET PhD आपने की होनी चाहिए। इसके अलावा और मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स के साथ अगर आपके पास है साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन में, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। BEd आपने कर रखी है 55% मार्क्स के साथ। NET SLET PhD अगर आपने कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और PhD इन एजुकेशन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट, PhD एजुकेशन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट करिकुलम एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में अगर आपने कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन करिकुलम डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, एजुकेशन, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन, प्रेफरेंसली इन एलिमेंट्री सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ये भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लेक्चरर वर्क एक्सपीरियंस WE में 10 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं। ओपन कैटेगरी में 4 हैं और बाकी रिजर्व हैं आपकी 6 वैकेंसीज। 3 वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और टोटल 10 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए। BEd डिग्री 55% मार्क्स के साथ। ट्रेनिंग ऑन बेसिक एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस SUPW वोकेशनल एजुकेशन क्राफ्ट एजुकेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए आपने। इसके अलावा और 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है रिकॉग्नाइज बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग से 55% मार्क्स का, या फिर NET SLET PhD अगर आपके पास है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साउंड प्रैक्टिस नॉलेज होनी चाहिए। स्किल एटलीस्ट 1 क्राफ्ट SUPW एरिया टॉट इन एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल में। प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ ICT एजुकेशन पर्पज़ ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी लेक्चरर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ET में 8 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 5 ओपन कैटेगरी में हैं और बाकी रिजर्व हैं। RFW वुमेन के लिए 2 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई है। मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास होनी चाहिए सोशल साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट मार्क्स में। इसके अलावा MAd होनी चाहिए 55% मार्क्स का एजुकेशन टेक्नोलॉजी या AV एजुकेशन में, या फिर BEd डिग्री आपने कर रखी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी AV एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ। और 6 वीक का ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट नॉट लेस दैन 6 ईयर की आपने ट्रेनिंग कोर्स किया होना चाहिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी या AV एजुकेशन में। और NET SLET PhD होनी चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 55% मार्क्स का। डिग्री इन कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन कमर्शियल आर्ट फिल्म एंड TV प्रोग्राम इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स अगर आपने कर रखी है। NET SLET PhD अगर आपने कर रखी है। 3 ईयर का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एड इन TEI ET सेल SEBA AHSEC SCERT SRC में अगर आपके पास है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग इन यूज ऑफ AV प्रोग्राम एजुकेशन एड फॉर चिल्ड्रन मास एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। ये आपकी जो है टोटल वैकेंसीज थी जिन्हें हमने देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 29 जुलाई से, और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 28 अगस्त। 28 अगस्त जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 28 अगस्त 2024 तक जो है वो आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 अगस्त फ़ीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 अगस्त। 30 अगस्त आपकी फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी वो है आपकी, यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपने टोटल 297 रुपीज़ जो है 0.20 पैसे जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। मतलब टोटल अमाउंट आपने पे करना है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपीज़ और प्रोसेसिंग फ़ी चार्जेस जो है वो 40 हैं, और टैक्सेबल अमाउंट जो है 7.20 रुपीज़ है, 18% GST। SC ST OBC MOBC के लिए टोटल फ़ीस जो है 197.20 है, जिसमें 150 एप्लीकेशन फ़ीस, 40 प्रोसेसिंग चार्ज और 7.20 जो है वो टैक्स है आपका। BPL कैंडिडेट्स के लिए 47.20 है, जिसमें से 40 प्रोसेसिंग चार्ज और टैक्सेबल अमाउंट जो है 7.20 है। PWBT कैंडिडेट्स के लिए भी 47.20 है, 40 प्रोसेसिंग चार्ज और 7.20 जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है आपका। यह आपने जो है वो पे करनी है एप्लीकेशन फ़ीस। 30 अगस्त से पहले आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। किसी भी तरह की अगर आपने कोई इंक्वायरी चाहिए आपको तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है 10 से 5 बजे के बीच में वर्किंग आवर्स में जो है कॉल कर सकते हैं। 1800 572 23 40 43 मतलब 1800
572-2343। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर कॉल करके आप जो है वो किसी भी तरह की इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं इन पोस्ट के बारे में। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।